देखिए, हमने तो आज से शुरू कर दी है ये बाल दिवस की तैयारी। और हम लोगों का महा एपिसोड है मही सागर वालों के साथ। और बिग मैजिक के जितने भी शोज़ हैं सारे लोग आए हुए हैं साथ में। और हम सब बच्चे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं हमने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है। और बच्चे बन कर के आए हैं इनके घर में और क्लास अटेंड कर रहे हैं। और बाल दिवस पर जैसे कि होता है कि बच्चे टीचर बन जाते हैं और बड़े जो हैं टीचर्स जो हैं बेसिकली वो स्टूडेंट्स बन जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हम लोग बच्चे बने हुए हैं और जो बच्चे हैं सबके घरों के वो जजेस और टीचर्स बने हुए हैं। तो बहुत ही खुशनुमा माहौल है और बहुत ही मजाक मस्ती और बहुत ही हंसी मजाक चल रहा है। तो सुमित जी, कोई ऐसा पल स्कूल में जब आप जाया करते थे तो कोई ऐसा पल याद है कि हाँ आप कभी उसको भुला ना पाएंगे लाइफ में? बस ये समझ लो आप कि पल क्या, हर दिन अपने आप में एक यादगार है। स्कूल में मेरे ख्याल में शायद टीचर्स को भी याद होगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि लगता नहीं था, मेरे साथ साथ टीचर्स को भी लगता था क्लास में मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमेशा क्लास के बाहर पनिशमेंट में खड़ा रहता था, या क्लास के अंदर भी होता था तो होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं होता था। पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर था, हमेशा टारगेट रहता था कि पासिंग मार्क्स आ जाएं और किसी तरीके से जान बच जाए घर वालों से, स्कूल वालों से। अच्छा, स्कूल में कोई आपका मजाक नहीं उड़ाता था कि जैसे कि आप ऐसे तो बोलते होंगे कि हम एक्टर बने, हमें एक्टर बनना है, नहीं, कुछ तब बनना है, ऐसा कुछ? इतना कुछ ख़ास ऐसा वो नहीं था कि इतना सोचा भी नहीं था। इसलिए बोलते हैं कि बचपन जो है सबसे सुकून भरा होता है, क्योंकि बचपने में कुछ भी पता नहीं होता है। आजकल तो बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, लैपटॉप्स और आईपैड और कंप्यूटर पर लगे रहते हैं। अभी से उनको किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी को एक्टर बनना होता है। तो मुझे तो ध्यान नहीं है कि मुझे कुछ ऐसा कोई जुनून सवार था। पर हाँ ये था कि स्कूल से भाग करके फिल्में देखने जाते थे। घर से निकलते थे बैग उठा करके कि स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ से सीधा सिनेमा हॉल के बाहर, वहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं, बैग रखते थे। 5 रुपए में वो लोग बैग रखते थे, वहाँ से टिकट लेते थे और पिक्चर देखते थे, 2 शो देखते थे। स्कूल का टाइम ओवर हो जाता था, उस टाइम पे मैच करके घर चले जाते थे पढ़ के फिल्म। अरे सुमित, आपको लगता है कि वो पल अभी मिस कर रहे हैं? बचपना कभी भी मतलब वही बचपना हाँ, होता है? वो पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान के साथ ही होता होगा कि जब छोटे थे तो ऐसा लगता था यार कॉलेज जाना चाहिए। घर में अपने भाई बहनों को देखते थे, वो लोग, हम रोज़ एक सफ़ेद शर्ट, एक नीली पैंट, एक नीली टाई लगा करके स्कूल जाते थे। और वो लोग कभी जीन्स पहन के जा रहे हैं और कभी जैकेट पहन के जा रहे हैं। रोज़ अलग अलग कपड़े होते थे, हमारा वही सबका जो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म में जाते थे। तो बड़ा लगता था यार ये देखो कितने, और गलती से मौका मिल गया जैसे टीचर्स डे हुआ या कुछ हुआ, मतलब उस दिन इतनी कन्फ्यूजन होती थी कि क्या ना पहन के चले जाए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि मतलब मेरे को लगता है बचपने में हमें ये लगता है कि वो अच्छा है और बहुत मज़ा है, ये पढ़ाई करनी पड़ रही है, ये करना पड़ रहा है, वो सब होता है। पर अभी ऐसा लगता है कि यार सबसे सुकून भरी ज़िंदगी होती है बचपने की। कोई टेंशन नहीं होती है, घर वाले टाइम पे खाना दे देते हैं ना, तो किसी तरीके की भागदौड़ होती है, सब संभालने के लिए बैठे होते हैं अपने आराम से सुकून से। बस ये है कि सुबह उठना होता है, स्कूल जाना होता है, वो एक थोड़ा सा कष्ट वाला काम होता है अच्छा, बच्चों के आपसे लिए। दो चीज जानना चाहेंगे। आपको एक मैसेज टीचर को देना है कि इस चिल्ड्रन डे पे क्या नहीं करना चाहिए उनको, और एक बच्चे को मैसेज देना है कि बच्चे को इस चिल्ड्रन डे पे क्या नहीं करना चाहिए। टीचर्स को तो कैसे मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों को उनसे, देना है। देखिए मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोल सकता कि आजकल अखबारों में और टीवी पे देखने को मिलता है कि टीचर्स बच्चों के साथ हाथापाई करते हैं और उनको कुछ ज़्यादा ही टू सम एक्सटेंट डरा देते हैं, धमका देते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए, बच्चे ही हैं आखिरकार। और क्या है कि आजकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा होने लगी है, ऐसा नहीं है, बच्चे भी थोड़े नॉटी होते हैं, पर मेरे को लगता है कि प्यार से जो काम हो सकता है वो सब नहीं करना चाहिए, रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोग गुरु हैं तो हम लोग आपसे सीखते आए हैं, सीखते रहेंगे सारी ज़िंदगी। और बच्चों से यही है कि यार जितने शैतान हो ना, 4 गुना शैतान बनो। और लेकिन बड़ों की इज़्ज़त, टीचर्स की इज़्ज़त करो और अपना देश का, घर का, सबका नाम रोशन करो। कि नहीं, जाते जाते चिल्ड्रन डे पे कुछ गाना तो होना ही चाहिए, छोटा सा। छोटा सा 2 लाइन चलेगी? नहीं, नहीं, अगर आप पूरा है तो अपने पूरा आप भी ही गा माइक हटा लोगे जरूरत नहीं, नहीं चलेगा पड़ेगी। चलेगा, नो प्रॉब्लम। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ब्रेक हो गया क्या? ये आया बैठे, उनका ही लेते ना।
पहली बात तो चिल्ड्रंस डे आप किस तरह से मनाने वाले हैं? भाई चिल्ड्रंस डे अब तो चिल्ड्रंस डे में हम लोग शूटिंग ही करेंगे, लेकिन चिल्ड्रंस डे में एक बार मतलब बच्चा जो हमारे अंदर का बच्चा है, अगर उसको हम हमेशा ज़िंदा रखें, क्योंकि वो कभी कभी उभर के आता है, लेकिन हमेशा अगर रहे तो बहुत अच्छी बात होती है। और जैसे कि हम सीरियल में शूटिंग करने जा रहे हैं कि हम लोग सब बच्चे बने हुए हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। मैम अपने स्कूल के यादों को कैसे अभी याद कर, ताज़ा कुछ हुआ इस माहौल को देखकर? नहीं, बहुत सारी वो बचपन की शैतानियाँ, वो जो हम स्कूल से कभी कभी जब बहुत छोटे थे किंडरगार्टन में तो स्कूल से भागकर जाते थे। मुझे याद है कि हम लोग को यही एक्साइटमेंट रहता था कि टिफ़िन जो मिला है ना उसको पहले ही खोल के खा लेते थे मतलब जो ब्रेक है उसका वेट ही नहीं करते थे टीचर से छुप के। और कभी कभी तो क्या करते थे कि जैसे स्कूल में लेट पहुँचे, डरे कि डांट पड़ेगी, तो कहीं आसपास ही किसी के घर में हम लोग क्या करते थे, एक सहेली के घर में घुस के खेलने, क्योंकि उसकी मम्मी टीचर थी, काम करने जाती थी, घर में कोई होता नहीं था। एक दिन हमारे पेरेंट्स को पता लग गया और हमको जो पकड़ा गया और जो डांट पिलाई गई, तब से बोला उसी टाइम लेट जाओ। मैंने कहा अगर हम लेट जाएंगे तो बहुत मारेंगे, मतलब डांटेंगे, मारना तो अलाउड नहीं था, पर बहुत डांट पड़ेगी। नहीं, मेरी मम्मी पापा ने बोला नहीं, यू हैव टू फेस। तो हमको ऐसे हम लोग बहुत शैतानियाँ करते थे। कोई ऐसा याद है, कोई ऐसा पल है जो आप हमेशा कभी नहीं भुला पाएंगे और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन किया करते थे, कोई ऐसा पल? बहुत सारे, मतलब बचपन का, मतलब मैं तो हम लोग सिंस मैं देहरादून की हूँ और मैं पैदा पली बड़ी देहरादून में ही हुई, और हम लोग दून स्कूल के कैंपस में रहते थे जो कि इतना खूबसूरत है, पेड़ है, और वहाँ एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, रोमांटिक बुश, वो जितनी एक बिल्डिंग होती है उसके बराबर था। तो हम बचपन में ना अपने को सोचते थे कि हम बंदर हैं, बस टहनियों में ही कूदते रहते थे। तो मैं और मेरी सहेली हम लोग यही डिस्कस करते कि जो बचपना हमने इतनी ओपन स्पेसेस, क्योंकि आजकल तो स्पेस की ही कमी है, बिल्डिंग्स, आजकल स्कूल देखने जाओ तो बेचारों को, बच्चों को खेलने की जगह नहीं है, लेकिन हमारे पास इतनी खेलने की जगह थी और हम लोग इतनी शैतानियाँ करते थे कि क्या बताएं। अच्छा, आपको एक दो मैसेज देना है, एक टीचर को मैसेज देना है कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। टीचर को क्या नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, और बच्चों को मैसेज देना है कि टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं टीचर्स को मैसेज दूंगी कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक टीचिंग एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। बिकॉज माय फादर, मेरे पिताजी खुद एक टीचर थे, और जितनी रिस्पेक्ट टीचर के लिए, गुरु के लिए है, तो सब स्टूडेंट्स से मैं कहूँगी कि गुरु मतलब एक दोहे में तो कहा गया है कि गुरु भगवान से भी बड़ा होता है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, और गुरु को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाए और सही ढंग से उनका मार्गदर्शन करें। बच्चों को बोल दिया ना कि गुरु की इज्जत करो। अच्छा, लास्ट में जाते जाते आपको एक सॉन्ग गाना है, कोई भी एक देश के लिए। बच्चे मन के सच्चे, बस मुझे याद ही नहीं अब। यह तो ये कहते, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दो घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। क्या बच्चे के गाने कहाँ से याद आएंगे। लास्ट में मैसेज दे दीजिए, सभी बच्चों को और सभी बड़े जिनके मन में बच्चा हो, उनको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।